नमस्ते दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मानव जाति जितनी ही पुरानी एक किंवदंती है जो हमें बताती है कि इंद्रधनुष के छोर पर सोने का घड़ा मिल सकता है। यह किंवदंती हमारी कल्पना को जकड़ लेती है और इसका संबंध धन देवता की आराधना की मानव जाति की वर्तमान प्रवृत्ति से हो सकता है। लगभग 15 वर्षों तक मैं अपने इंद्रधनुष का छोर खोजती रही ताकि मैं सोने के घड़े पर दावा पेश कर सकूं। मायावी इंद्रधनुष के छोर की खोज में मुझे बहुतेरे संघर्ष करने पड़े। ये मुझे असफलताओं के पहाड़ों पर ले गए और निराशा के गर्त में भी। ये बारंबार मुझे स्वर्ण के मायावी घड़े की तलाश में आगे जाने का प्रलोभन देते रहे। अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दें और मेरे साथ चलें, क्योंकि अब मैं अपने घुमावदार मार्ग का शब्द चित्र बनाने जा रही हूँ। मैं आपको अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण मोड़ दिखाऊंगी। शायद इस तरह मैं आपके इंद्रधनुष के छोर तक की दूरी को कम कर सकूं। हाल फिलहाल में मैं अपने वृत्तांत को आसान विवरणों तक सीमित रखूंगी, जिनका अनुभव मैंने अपनी तलाश में किया था, जब यह मुझे बार बार मनचाहे लक्ष्य के बहुत करीब ले गई और फिर इसने इसे मुझसे दूर कर दिया। मेरे कदमों का अवलोकन करते वक्त आप उन अनुभवों के खांचे देखेंगे जिन्हें कांटों से जोता गया है और आंसुओं से सींचा गया है। आप मेरे साथ छाया की घाटी में नीचे चलेंगे। आप आशा के शिखरों पर चढ़ेंगे और अचानक खुद को निराशा व असफलता के अथाह गर्त में गिरता पाएंगे। आप हरे खेतों से गुजरेंगे और आप धूल भरे रेगिस्तान में भी झेलेंगे। अंततः हम इंद्रधनुष के छोर तक पहुंच जाएंगे। सदमे के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप न सिर्फ सोने का वह घड़ा देखेंगे जिसके बारे में अतीत की किंवदंतियों ने पहले से बता रखा है, बल्कि आप एक और चीज भी खोज लेंगे जो पृथ्वी के सारे सोने से ज़्यादा मूल्यवान है। यह चीज क्या है? इसे खोजना आपका पुरस्कार होगा, जो आपको इस शब्द चित्र में मेरा अनुसरण करने के लिए मिलेगा। एक सुबह मैं अचानक जाग गई। मैंने मानो किसी ने मुझे हिलाकर उठाया हो। मैंने आसपास देखा। कमरे में कोई नहीं था। सुबह के 3 बजे थे। 1 मिनट में मैंने एक स्पष्ट संक्षिप्त तस्वीर देखी, जिसमें मेरे जीवन के 7 मोड़ दिख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ बताए गए हैं। मेरे मन में एक प्रबल इच्छा हुई। यह इच्छा से ज़्यादा तीव्र भाव था। यह तो एक तरह का आदेश था कि मैं उस चित्र को शब्दों में लिख लूं और इसके आधार पर सार्वजनिक व्याख्यान दूं। इस समय तक मैं अपने जीवन के कई अनुभवों की सही तरीके से व्याख्यान करने में बुरी तरह असफल रही थी, जिनमें से कुछ ने मेरे हृदय पर निराशा के निशान छोड़े थे और कटुता भी, जिसने लोगों का सृजनात्मक सेवक बनने के मेरे प्रयासों को रंग दिया था। अगर मैं उस पल मन में आई सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को रोक रही हूँ, तो मुझे क्षमा करें। उस वक्त मेरे दिल से असहिष्णुता का आखिरी कतरा तक मिट गया और मैंने जिंदगी में पहली बार उन मुश्किल अनुभवों, दुखों, निराशाओं और कष्टों का सच्चा महत्व देखा, जो कभी न कभी हम सभी पर आते हैं। मेरा आग्रह है कि आप इस अवसर पर सच्ची भावनाएं ना बताने के लिए मुझे क्षमा करें। इसका कारण सिर्फ अनुभव की पवित्रता ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि मेरे पास शब्द नहीं हैं जिनसे उन भावनाओं का सही वर्णन हो पाए। इस बुनियाद के साथ आप जीवन में
मेरे पहले महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत तक मेरे साथ आ सकते हैं। यह 20 साल से ज़्यादा समय पहले की बात है। उस वक्त मैं बेघर अशिक्षित लड़की थी और जीवन में मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मैं जीवन के महासागर में असहाय हिचकोले खा रही थी, जैसे कोई सूखी पत्ती हवाओं में तैरती है। जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, कोयले की खानों में मजदूर बनने से ज़्यादा कुछ करने की महत्वाकांक्षा कभी मेरे मन में आई ही नहीं थी। तकदीर मेरे खिलाफ नजर आ रही थी। मुझे ईश्वर और अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं था और कई बार तो मैं सोचती थी कि कहीं ईश्वर भी तो मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। मैं आलोचनात्मक थी और संदेह व शंका से भरी हुई थी। मैं किसी ऐसी चीज में विश्वास नहीं करती थी जिसे मैं समझ नहीं सकती थी। 2 और 2 मेरे लिए 4 तभी होते थे जब मैं उन्हें लिखकर खुद जोड़ती थी। मैं खुलकर स्वीकार करती हूँ कि यह इस वृत्तांत की नीरस और घटनाहीन शुरुआत है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ वही लिख रही हूँ जो हुआ था। क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर मैं बस एक पल के लिए थोड़ा भटक जाऊं और आपको याद दिला दूं कि शुरुआती जीवन के ज़्यादातर अनुभव घटनाहीन, सूखे और नीरस होते हैं। यह बात इतनी महत्वपूर्ण लगती है कि अपना वृत्तांत आगे बढ़ाने से मुझे इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि यह एक प्रकाश पुंज बन जाए जिसकी रोशनी में आप अपने जीवन के अनुभवों की व्याख्या करते वक्त हर घटना के सच्चे महत्व को देख ले, चाहे वह घटना उस वक्त कितनी ही महत्वहीन नजर आती हो। मुझे विश्वास है कि अक्सर हम जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में यह मानकर चलते हैं कि वे नाटकीय, प्रभावशाली और मंचित अंदाज में आएंगी, जबकि दरअसल वे बिना गौर किए आती जाती हैं। बस उनकी वजह से हम खुश या दुखी हो जाते हैं और उस खुशी या दुख पर केंद्रित होने की वजह से हम उनके द्वारा सिखाए गए सच्चे सबकों को अनदेखा कर देते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।